हाँ बेटा, देखिए हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक चीज़ था बेटा, जो नया लड़का है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट पर जो 4 एपिसोड हम आज बना रहे हैं, यह चारों आपको देखना पड़ेगा, तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आपको बताया होगा कि एक वाक्य के कितने प्रकार हम लोग बनाते हैं, 6 प्रकार। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो आज देखिए एक वाक्य और हम लेते हैं बेटा, और उसका पहले ये 6 प्रकार बनाते हैं बेटा बहुवचन वाले। एक वचन वाला हम बता चुके, मोहन वाला। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसे कहा लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ती हैं, यह वाक्य बेटा। ठीक है, अब बताया ना कौन तोड़ती हैं। सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 नाते से जाओ, बन गया। लड़कियां कहने क्या होती है बेटा, द गर्ल्स। ठीक है, ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान, प्रेजेंट की। किस में लगी है, तोड़ने में। तोड़ने के लिए क्या होती है, प्लक। तो प्लक की प्रेजेंट फॉर्म ही लगाओगे, द गर्ल्स प्लक। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला आपको सिखा चुके बेटा, एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन। द गर्ल्स प्लक मेन वाक्य बन गया। अब उल्टा इसे लिखते हुए चलो, फूल की अंग्रेजी बेटा द फ्लावर्स, में की अंग्रेजी इन द गार्डन। बन गया बात, पक्का। अरे इतना तो आपको पढ़ा चुके यार। हाँ, अब इस वाक्य को हमें क्या बनाना है, नेगेटिव। तो लैंग्वेज में ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए, सेंटेंस का नेगेटिव, वाक्य को नेगेटिव, मतलब समझने बेटा, यानी कर्ता नेगेटिव नहीं, कर्म नेगेटिव नहीं, वाक्य नेगेटिव। कर्ता नेगेटिव क्या है, नन हैज़ ए कार, यहाँ कर्ता नेगेटिव है। ही हैज़ नो कार, यहाँ ऑब्जेक्ट नेगेटिव है। वाक्य नेगेटिव, लैंग्वेज ध्यान देना, किसी भी वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नाट लगाते बेटा। और सहायक क्रिया तुम्हारे सामने, ये सब आपको बता चुके हैं। प्राइमरी एक्सिलरीज आपके सामने हैं। अब इसमें से कौन सी सहायक क्रिया यहाँ रटना नहीं है, कौन सी सहायक क्रिया यहाँ लगेगी यह हमको पता करना बेटा। तो बताया था कि कार्य की परिभाषा क्या बेटा, फूल तोड़ना एक कार्य है। कार्य की परिभाषा क्या है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, देखिए यह वस्तु है, इसको हमने उछाल दिया तो यह बल लगा, विस्थापित हुआ तो कार्य हुआ। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो यह क्या हुआ, कार्य हुआ कि अपने आप हुआ, कार्य हुआ ना, अपने आप हुआ, किसे करना पड़ा, करना पड़ा। देखिए बेटा क्या हुआ, बल लगा, विस्थापित हुआ, कार्य हो गया। तो कार्य कैसे हुआ, अपने आप हुआ, करना पड़ा, करना पड़ा। उसी प्रकार से माना कि यह फूल है, क्या है, और यह एक लड़की है, यह फूल तोड़ना है, तो फूल अपने आप ही टूट जाएगा नहीं ना। फूल तोड़ना भी एक कार्य है यार, सुनो, अंगुली हिलाना कार्य है, तो यह फूल तोड़ना भी एक क्या है, कार्य है। कार्य अपने आप नहीं होता, उसे करना पड़ता है, और करने के लिए क्या होती है, डू, यानी सहायक क्रिया खोज निकाली, क्या है, डू। ठीक है, अब बना दो। सबसे पहले कर्ता लिखो द गर्ल, द गर्ल्स, फिर सहायक क्रिया क्या खोज निकाली, डू, लगा दिया।
अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी, प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लागू होगा। एक वचन दूसरा बहुवचन, बैलेंस है, और एक बहुवचन दूसरा एक वचन। अब द गर्ल्स प्लक और द गर्ल्स डू दोनों का टेंस एक हो गया बेटा। अब मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगा दोगे तो वाक्य क्या हो जाएगा? निगेटिव। अच्छा बताओ, ये वर्ब है, घोड़ा है कि हाथी है? वर्ब है। एक बार वर्ब आ गई दोबारा, अब यह भी तो आएगी प्लक। एक बार वर्ब आ गई दोबारा वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनेटिव के रूप में आएगी। इन्फिनेटिव कैसे बनता है बेटा? टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, लेकिन टू का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह डू कौन सी क्रिया बेटा? सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया मतलब सहायता करने वाली क्रिया। सहायक क्रिया किसकी सहायता करेगी? अपनी जात की करेगी, लेकिन बीच में कोई बाधा आएगी तो उस बाधा को हटाना पड़ेगा। टू यहाँ पर क्या है? बाधा है। जब तक आप इस दीवार को तोड़ोगे नहीं तब तक यह नज़दीक पहुँचेगा नहीं, और जब तक नज़दीक पहुँचेगा नहीं तब तक मदद नहीं कर पाएगा, तब तक सहायता नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका नाम पड़ा है बेटा सहायक क्रिया। अब कहोगे कि नाट भी दीवार है? नहीं, नाट एडवर्ब है बेटा। एडवर्ब माने बताया था क्रिया विशेषण। यह महोदय क्रिया की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो इसका मतलब यह दीवार नहीं बल्कि यह मददगार है। तो ये दोनों जा करके उसकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। द गर्ल्स डू नॉट प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन, बन गया निगेटिव। अब इस वाक्य को इंट्रागेटिव बनाना पड़ा। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले कर देते बेटा। मुख्य सहायक क्रिया इसमें क्या है? डू। डू को कर्ता के पहले दो, सब्जेक्ट के पहले क्या बने बेटा? डू द गर्ल्स ना बेटा। अब नॉट ना लगाना, डू द गर्ल्स प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। ठीक है, इंट्रागेटिव बन गया बेटा। अब आपको बनाना है इंट्रागेटिव निगेटिव। ये निगेटिव बना है, सहायक क्रिया बाहर कर दो, निगेटिव बनाओ। डू द गर्ल्स नॉट प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन ना बेटा। इसी प्रकार से आप अब डबल इन द गार्डन आगे लिख देना। इसी प्रकार से आप बनाएंगे डबल इंट्रागेटिव। तो व्हाई लिखो और ऊपर से तीसरे नंबर वाला वाक्य 1 2 3, व्हाई डू द गर्ल्स प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। अब इसी वाक्य को आपको बनाना बेटा डबल इंट्रागेटिव निगेटिव। तो व्हाई लिखो और ऊपर से चौथे नंबर 1 2 3 4, व्हाई डू द गर्ल्स नॉट प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। एक वाक्य के कितने प्रकार बन गए बेटा? 6 प्रकार। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव निगेटिव, डबल इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव निगेटिव। पूरी बात समझ आ गई ना? इस प्रकार से भरभराना नहीं बेटा। एक वाक्य के हम लोग कितने प्रकार बनाते हैं? 6 प्रकार। पक्का? इसी प्रकार से एक वाक्य और लेकर के आपको समझाते बेटा। ठीक है, जैसे कहा बेटा मैं रसोई घर में खाना पकाती हूँ। यह वाक्य बेटा। अब आप बना दो, कौन पकाती हूँ? मैं। कर्ता सीधे पहुँचो, फुल स्टॉप। ये देखो बेटा बन गया। अच्छा बताओ बेटा, मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। देखो पाठक का फार्मूला हर जगह लगता है कि नहीं? बताया बेटा, अंगुली हिलाना कार्य है तो खाना पकाना कार्य है कि नहीं? और कार्य अपने आप होता है, उसे करना पड़ता है।
करना पड़ता है। और इन तीनों में करने की अंग्रेजी क्या होता है? डू। क्योंकि नियम यह है कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगाते हैं? नॉट। अब इसमें से यहाँ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी यह आपको पता करना है, रटना नहीं है। डू नॉट लगेगा तो डू नॉट क्यों लगेगा वही समझाया ना बेटा। तो अंगुली हिलाना कार्य है, तो खाना पकाना भी एक क्या है? कार्य है। कार्य अपने आप नहीं होता, उसे करना पड़ता है, और करने के लिए क्या होती है बेटा? डू। तो सहायक क्रिया हमने खोज निकाली क्या? डू। तो आई लिखा, पहले इसका ट्रांसलेशन करो। आई पकाना, ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? पकाने में। पकाने की क्या होती है? कुक। आई कुक। अब बताइए, आई एक वचन की बहुवचन? हम बता चुके बेटा कि आई जो है वह बहुवचन है, क्योंकि डब्बा और बोलने वाला दोनों जब साथ में होते हैं तभी जा कर के आई मैं शब्द निकलता है। यानी कि आई के कितने रूप हो गए? 2। इसलिए आई के वचन हो गया बहुवचन। तो देखो फार्मूला, एक एक वचन, दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन, दूसरा एक वचन। तो आई कुक सही है ना बेटा। आई कुक द फूड इन द किचन, बन गया। अब इस वाक्य को हमें क्या बनाना है? निगेटिव। तो निगेटिव के लिए फार्मूला आपको मालूम है कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं ना। अब अंगुली हिलाना कार्य है, तो खाना पकाना कार्य है कि नहीं? अपने आप होता है, उसे करना पड़ता है, करना पड़ता है। करने के लिए क्या होती है बेटा? डू। तो बनाया बेटा, सबसे पहले कर्ता, सहायक क्रिया क्या खोज निकाली? डू। आई डू। अब मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगा दोगे तो वाक्य क्या बन जाएगा? निगेटिव। यह वर्ब है, घोड़ा है कि हाथी है? वर्ब है। एक बार वर्ब आ गई, इसके बाद दोबारा वर्ब आएगी, किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में। तो कुक को यहाँ ले आओगे तो इन्फिनिटिव बनेगा, टू कुक बनेगा। टू कुक द फूड इन द किचन ना बेटा। लेकिन टू का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्यों लोप होगा? समझाया। यह सहायक क्रिया है, सहायता करेगी, किसकी करेगी? अपनी जात की करेगी। बीच में कोई बाधा है, उस बाधा को हटाना पड़ेगा। अब इसका आप इंट्रागेटिव बनाएं। इंट्रागेटिव बनाने के लिए बताया, मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले लिख दो, नॉट ना लगाना। बोलो क्या बने बेटा? डू आई कुक द फूड इन द किचन। इंट्रागेटिव बन गया। अब इसी वाक्य को आपको इंट्रागेटिव निगेटिव बनाना। बोलो क्या बनेगा बेटा? डू आई नॉट कुक द फूड इन द किचन। अब इसी को आप बना दो बेटा डबल इंट्रागेटिव। व्हाई लिखो और ऊपर से तीसरे नंबर वाला वाक्य, व्हाई डू आई कुक द फूड इन द किचन। अब इसी वाक्य को बना दो डबल इंट्रागेटिव निगेटिव। क्या बनेगा बेटा? व्हाई डू आई नॉट कुक द फूड इन द किचन। एक वाक्य कितने प्रकार बेटा? 6 प्रकार। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव निगेटिव, डबल इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव। इस प्रकार से जब वाक्य बनाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ आ गया बेटा? एक चीज़ और बता दूँ बेटा, एक होता है बेटा एम्फेटिक सेंटेंस। क्या? एम्फेटिक सेंटेंस का अर्थ होता है बेटा जोर दे करके बोले जाने वाले वाक्य ना बेटा। एम्फेटिक सेंटेंस का अर्थ क्या होता है बेटा? जोर दे करके बोले जाने वाले वाक्य। ठीक है, यह क्या है इसको जान लो। इन वाक्यों में मेन वर्ब का काम कौन करती है बेटा? डू। किसी भी वाक्य में एम्फेटिक सेंटेंस बन सकता है, तो इसको ध्यान रखना कि एम्फेटिक वाक्यों में
मेन वर्ब यानी मुख्य वर्ब का काम कौन करती है? डू। जैसे कहा बेटा, छोटा सा वाक्य लिया, वह बाजार जाता तो है। इस प्रकार से एक तो होता है वह बाजार जाता है, सही है, लेकिन कभी कभी वह बाजार जाता तो है ऐसा कहा जाए तो इन वाक्यों में कोई इम्फेटिक सेंटेंस बोलते हैं बेटा, जोर दे करके बोले जाने वाले वाक्य। इसमें कुछ नहीं करना बेटा, मेन वर्ब का काम कौन करेगी? वही डू करेगी। तो बताते हैं बेटा क्या बनेगा, सबसे पहले कर्ता, ऐसे बना दो, कर्ता क्या लिखा बेटा? ही। अब मेन वर्ब का काम कौन करेगी? इम्फेटिक सेंटेंस है, डू करेगी। तो ही के साथ जाना एक कार्य है, कार्य करना पड़ता है, करने के लिए क्या होती है? डू। लगा दिया डू। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लगेगा बेटा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला मालूम है, ही एक वचन है, ही एक वचन तो दूसरा बहुवचन, ही डज। अब एक बार वर्ब आ गई, अब जाना कहीं लगाना पड़ेगा, जाना लगा ना। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव रूप में। तो जाना कहीं क्या लगाओगे? टू गो, टू मार्केट ना बेटा। लेकिन यह वाला टू क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्यों लोप होगा? क्योंकि आपको बता चुके कि यह कौन सी वर्ब है? प्राइमरी एक्सिलरी है, प्रारंभिक सहायक क्रिया है। यह कार्य नहीं करेगी, क्या करेगी? सहायता करेगी। सहायता करेगी किसी करेगी? अपनी जात की करेगी। बीच में कोई बाधा है, उस बाधा को तोड़ना पड़ेगा। तो क्या बना बेटा? ही डज गो टू मार्केट। ध्यान रहे इस प्रकार के वाक्यों में नेगेटिव इंट्रागेटिव बनाने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। यह सीधे सीधे अफर्मेटिव बनता है बेटा। तो बन गया ही डज गो टू मार्केट। कर लोगे ना? थैंक यू बेटा।